मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और सामीन किराम, 12 रबीउल अव्वल को आपकी सरज़मीन पर कई सालों से नातिया प्रोग्राम आप जो है मुनक़िद करते हैं। बहुत साल हो गए। ये ऐसा दिन है और ये ऐसे अशार हैं। कल भी हम शाम में वहाँ हमारे जामिया में भी नातिया महफ़िल मुनक़िद की गई और यहाँ भी आज तो ऐसा नबी के इश्क़ और मोहब्बत में डूबा हुआ कलाम इस सरज़मीनों पे पढ़ा जा रहा है कि हम उसको समझ नहीं सकते और उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक एक शेर आप हजरात ने देखा ही होगा और सुना होगा। एक शायर अपने कलाम के ज़रिए से क्या हमें और आपको एक ऐसा तख़य्युल और ख़याल देता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहें तो पहुँच सकते हैं। अल्लाह हमें जहाँ पर ये शोराए किराम पहुँचाना चाह रहे हैं, अल्लाह हमें वहाँ पर पहुँचा दे। हम कुछ कदम बढ़ाएं और आगे अपने कदम को लें तो बहुत बड़ी बात है। इतने अजीब और इतने अलबेले और निराले हर एक शायर अपने अपने कलाम को पेश करता है और क़यामत तक पेश करते ही रहेंगे। और पहले भी लोगों ने ऐसे ऐसे कलाम पेश किए, आप हजरात तो सुनते ही रहते हैं। अब चूँकि सदर मोहतरम की मुसीबत है, वक्त इतना ज़्यादा है, अभी तो हमारे सामने इतने मीठे शायर थे और इतने प्यारे शायर आपने सुने और इतने मीठे मीठे और प्यारे प्यारे शेर सुनाए कि दिल की दुनिया जो है एकदम से तर बतर हो गई और पूरा हमारा वजूद जो है इश्क मोहब्बत से भरा हुआ है। पूरा शहर और पूरे आश्ता पे अल्लाह की रहमतों का क्या हो रहा है, नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इस नुज़ूल को बाकी फरमाए। और अजीब बात और आज ऐसी हुई कि एक ऐसा प्यारा मुक़र्रिर भी आया, लेकिन चूँकि अब शहर यार साहब के शहर में तो यहाँ की तो सारे थोक में शायर भी आते हैं और थोक में उलमा भी आ रहे हैं। अब ये बुला तो सबको लेते हैं, लेकिन आधे लोग तो चले ही जाते हैं और आधे लोग, आप इतना बड़ा मजमा अभी भी बैठा हुआ है, वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी हज़रत का बयान वो तो अपने वक्त के क्या हैं, शहंशाह, जैसे बोलते हैं ना कि शहंशाह तरन्नुम हैं और बुलबुले बाग़े मदीना जो शायरों के लिए होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ खुतबा और शहंशाह क्या कहिए तखातुब भी होते हैं, ख़तीब भी होते हैं। कैसा मीठा बयान, दिलों के अंदर उतर जाने वाली एक एक बात, कैसा प्यारा अंदाज और कैसा प्यारा कलाम था। जैसे उन्होंने शेर पढ़े, बलगल उला भी कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही। अमीर खुसरो ने कहा कि मैं भी अच्छे अशार लिख कर लाता हूँ। अमीर खुसरो ने भी बहुत अच्छे शेर लिखे और उनसे कहा कि सादी के शेर से अच्छा शेर मेरा हो जाए। वो लेकर आए कि मैंने ये शेर लिखे हैं, ज़रा देखो तो सही कि बलगल उला भी कमाली ही से आगे वाला कोई शेर हो गया, मैंने क्या लिख दिया है। तो वो बहुत अच्छे शेर लिख कर आए। तो उनके उस्ताद ने कहा कि नहीं, अभी तुम उस मकाम पर सादी के उस कलाम तक बलगल उला भी कमाली ही तक नहीं पहुँचे। फिर उन्होंने मेहनत की और बहुत अच्छे अशार फिर लिख कर आए। फिर कहा कि अब देखो तो ये क्या बलगल उला भी कमाल ही से आगे बढ़ गए। तो फिर भी कहा कि नहीं, अभी नहीं बढ़े। बार बार वो कलाम एक से एक प्यारा और आला लिखने की उन्होंने सारी कोशिशें और सारी सलाहियतें लगाकर ये कोशिश करी कि बलगल उला भी कमाल ही जो शेख सादी ने कलाम पेश किया है उससे कोई अच्छा कलाम मैं पेश कर दूं, तो नहीं पेश कर पाए। तो उन्होंने कहा कि चलो आओ मेरे पास आओ। जब देखा कि मेरे पास आओ, अब सादी का कलाम जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सादी ये कलाम पढ़ते हैं बलगल उला भी कमाल ही, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सब के सहाबा बैठकर उनका कलाम सुनते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो हुजूर फरमाते सादी और पढ़ो। क्या कहते हैं, कौन कहते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि और डबल पढ़ो
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि सादी, तो तुम सादी के कलाम तक कहाँ पहुँच सकते हो। सादी ने जिस मोहब्बत और इश्क से जो है उस कलाम को पेश किया है, तुम बलगल उला बिकमाल ही के उस मकाम पर जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें और आपके दीदार, और ख़ुद रसूल फरमा रहे हैं मजमे से, कौन फरमा रहे, काली कमली वाले, कि सादी तूने मेरे का क्या है, मेरी तारीफ़ और तौसीफ़ में और मेरे मकाम में जो शेर पढ़े, कहा कि सादी और पढ़ो और पढ़ो। कल मुफ्ती हसन साहब भी एक बड़े शायर का, एक बड़े दीवान का, जिन्होंने नबी की मोहब्बत में शेर लिखे, उनका किस्सा सुना रहे थे। इमाम बूसीरी का कई महीनों से अपाज थे, लकवा गरज पड़े हुए थे, उठ नहीं सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम की मोहब्बत में जब कलाम लिखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ख्वाब में उस कलाम को पेश किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उनको पेश करी, उनको उड़ा दी गई। सुबह वो 15 महीने का लकवा, चलने के एक पाँव रखने की ताकत नहीं रखता था, बाजार में घूम रहा है। लोगों ने कहा कि बूसीरी तुम तो चल फिर रहे हो, तुम तो 15 महीने से बिस्तर पर पड़े थे, कदम नहीं उठ सकते थे, तुम्हें तो क्या हो गया था, फालिज का असर था, क्या माजरा हो रहा है, ये क्या हुआ। कहा कि मैंने एक कलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में लिखा था, आका ने मुझे चादर उड़ाई और बूसीरी जो है अपने कदमों पे सही सालिम होकर क्या है चलने लगा। अल्लाह हम सब को भी ऐसी मोहब्बत और ऐसा इश्क अपने नबी से नसीब फरमा दे। जिगर मुरादाबादी मजमेर में एक मुशायरा हो रहा था, बहुत बड़ा मुशायरा। लोगों ने कहा कि बड़े बड़े हिंदुस्तान लेवल का बड़ा मुशायरा अजमेर शरीफ में हो रहा था, नातिया। लोगों ने कहा, वहाँ की कमेटी ने, कि क्यों ना हिंदुस्तान के गज़ल के जो बादशाह हैं, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी है, तो उनको भी इस नातिया मुशायरे में बुलाया जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई जिगर मुरादाबादी के बारे में आपको मालूम है कि नहीं है, वो रईसुल मुतगज़्ज़िलीन तो हैं, उस्ताद शौरा तो है, उनके जैसा कोई हिंदुस्तान में जिगर जैसा कोई कलाम पढ़ने वाला उनके ज़माने में नहीं है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो साथ में बोतल भी रखते हैं, नहीं, वो मशरूब मगरिब के आशिक भी, जैसे आम तौर पर गज़ल के बादशाहों में आपने सुना होगा, गालिब का हाल भी फलां का, ये शायर ये थोड़ी पीने वाले, तो नबी की मोहब्बत की शराब पी कर आते हैं। ये तो इनको तो नबी के इश्क की शराब नसीब हुई है। लेकिन वो जो गज़ल के शायर थे, तो कहा कि जिगर को बुलाओगे और नातिया मुशायरे में, वो तो जब आएगा तो साथ में बोतल भी होगी, है क्या होगा, जाम और कौसर भी सब होगा ना, जाम के प्याले भी। जिगर को कैसे बुलाओगे। लोगों ने कहा नहीं, जिगर को नातिया में नहीं बुला सकते। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब नात का प्रोग्राम है और हिंदुस्तान की नाम और शान है, तो जिगर को भी बुलाना चाहिए। इख्तिलाफ हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि अब जब बुला ही रहे हैं तो बुला ही लो, जिगर को भी बुला लेते हैं। तो और लोगों ने कहा कि इख्तिलाफ हुआ, कुछ लोग गए जिगर के पास, कहा कि जिगर साहब, अजमेर शरीफ के अंदर एक नातिया मुशायरा है, हम गुजारिश करने आए हैं कि आप उस नातिया मुशायरे में शिरकत फरमाएं। जिगर मुरादाबादी तो कांप गए कि मैंने गज़ल का तो मैं बादशाह हूँ, मैंने ऐसे ऐसे शेर कहे कि कोई मेरे जैसा शेर कह नहीं पाया है, लेकिन मैंने कभी भी नबी के नात के कोई शेर नहीं लिखा है। भैया हाथ जोड़ के माजरत कहता हूँ, मैं इस नातिया मुशायरे में तो शिरकत नहीं कर सकता। लोगों ने और भी दबाव दिया, जैसे हाफिज शहरियार का फ़ोन आ जाए तो सारा हिंदुस्तान आ ही जाता है, उनसे कौन पंगा ले। अगर मैं कह दूँ नहीं आ, तो का तेरे जैसे कितने सदर हमारे जो है जेब में रखता हूँ। हाफिज शहरियार साहब तो जो है ना, पूरे हिंदुस्तान के शहर को अपने जेब में रखते हैं ना, बड़े बड़े। अब इनको मना कर दो तो पता चला कि जाओ तू बैठा रहे, हम तो 50 बुला लाएंगे। लोगों ने कहा नहीं जिगर साहब, आपको तो आना ही पड़ेगा और नात पढ़ना ही पड़ेगी। जिगर ने मना कर दिया, लेकिन इसरार हुआ।
तो जिगर ने जो है हाँ कर ली, लेकिन कभी भी उन्होंने नात का कोई शेर नहीं लिखा था। अब जिगर परेशान है। अब कैसे अजमेर के नातिया मुशायरे में जहाँ बड़े बड़े नबी के मनक़बत और नबी की शान में अशार पढ़ने वाले और मद्दाहान रसूल और सनाखान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और ये जिगर इसकी क्या हैसियत है, कोई शेर कभी नहीं कहा। अब वो परेशान हुए, लोगों ने कहा आपको आना ही पड़ेगा। चुनांचे बहुत उन्होंने उस बोतल को उठाकर उधर रख दी। उस बोतल को तो कहा किनारे। अब परेशान है कि मदह आका में कैसे कलाम लिखूं। सोचते रहे, जैसा हजरत फरमा रहे ने, जब तौबा करता है आदमी तो उसी वक्त से उसकी ज़िंदगी की नई सुबह शुरू हो जाती है। अगर आप आज तौबा कर ले तो आज की हमारी मंजिलें और हमारी रफ़त की कसम, आज का रबीउल अव्वल का ये जुमे का दिन हमारे साल की पूरी बहारों का ज़ामिन हो जाएगा। हमारे घरों में, ख़ानदानों में, हमारे शहरों, इलाकों और देहातों में क्या आ जाएगी। जैसे रबीउल अव्वल को जिसको कहा ना ये बहार का महीना है, अगर आप जैसे हज़रत ने एक जुमला कहा था ना कि अगर तौबा पक्की कर ली तो आज से हमारे मुक़द्दर में बहार लिख दी जाएगी, ख़िज़ा ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ख़िज़ा ख़त्म हो जाएगी, वीरानी ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतों की फसल बहार मेरे और आपके और हर जवान और बूढ़े और मर्द और औरतें, शहर और देहात में जो लोग आए, अगर आज इस फसल बहार को कोई ले लेकर चला जाएगा तो उसके घर में बहार आ जाएगी। जिगर साहब बहुत परेशान हुए, या अल्लाह अब कैसा होगा, कैसे शेर लिखूंगा। रोते रहे, तौबा करते रहे। तौबा करते करते बहुत दिन कलम कलाना चाहा कि ये कलम जिगर का वो हाथ जो शराब और जो है मशरूबात मगरिब से दिलदादा हो, मैं किस तरह नबी की मदह लिखूंगा इन हाथों से। कलम चल नहीं रहा था, कोई शेर आ नहीं रहा था। खूब रोए और धोए और तौबा की, और तौबा कर कर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए कि आका अब अजमेर का मुशायरा तो तय हो गया है और जिगर को जाना भी है। ये बदनाम ज़माना जिगर, जिसको उस्तादुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता था, उस्तादुल शौरा कहा जा रहा है, ये जिगर जाएगा तो नबी की नात। तो आका आप ही कोई कलाम अता कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आका आप ही कोई कलाम अता कर दीजिए, जो आका हमज़ा को कलाम अता कर दे, जो आज़ाद अनवर को कलाम अता कर दे। ना मालूम इस 14 साल के बच्चे को ये कलाम किसने अता कर दिया। जिसको अता करने वाला जो बाप का साया था वो भी तो ना रहा, इसको ये कलाम दे किसने दिया है। तो कभी न कहीं कहीं चोट लग जाती है, तवज्जो हो जाती है। तो कहा कि आका आप ही कलाम दे दीजिए। तो बस अब कलाम आया, अब कलाम आया, ऊपर से आने लगा। तो जिगर ने लिखा एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, वो पूरी की पूरी गज़ल लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। तो लोगों पर ऐसे ऐसे अशार और लोगों पर ऐसा ऐसा कलाम अल्लाह जो है सीनों पर डालता है। अल्लाह करे कि इश्क व मस्ती के शेर क्या है, अशार सुनने वाले हम सब भी अल्लाह के रसूल की इश्क व मोहब्बत की मस्तियों में क्या करें, अपने आप को महसूस करें। जिस तरह आप मुशायरा सुनकर एक बहुत अच्छे इश्क व मस्ती के माहौल में झूम रहे थे, अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब की ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा दे कि हम हमेशा उसकी इश्क व मस्ती में जीते रहें और हमेशा हम जो है खुश व खुर्रम होते रहें। इसीलिए कोई शायर क्या कहता है, शायर यूँ भी कहता है, काश में कोई चमड़े का एक टुकड़ा होता, काश के में कोई चमड़े का एक टुकड़ा होता, नाले सरकार में मिलकर मैं सिल गया होता। नाले सरकार में, अब हमें तो कोई पैसे दोगे नहीं, सब ख़त्म हो गए, बेफिक्र हो, हमको चाहिए भी नहीं, हम सब हाफिज शहर या सबसे ले लेंगे। काश के में कोई चमड़े का, ऐसे बड़ा बड़ा हमजा के सामने हमारी क्या हैसियत है। वो बच्चा तो हमारा है लेकिन उसका दिल नबी के अशार से भरा हुआ है, ऐसा समंदर है। मैं आज़ाद अनवर से कह रहा था, कल पहली बार मैंने अशफाक बहराइची और इनका नातिया मुशायरा बहुत दिल से सुना, वरना इन शायरों से तो हम जलसों बुलाओ तो पक ही जाते हैं, बहुत हमारे काम होते हैं। कल ऐसा सुना तो ऐसा लग रहा था कि हमारे कांधे
नबी की मोहब्बत में पड़े हुए उन अशार से बोझल हो गए हैं। हम कैसे उठाएंगे नबी की मोहब्बतों को और उन अशार की अमानतों को हम कैसे उठा कर जाएंगे। आप नबी की मोहब्बत के नशार को क्या चंद रुपए देकर हक अदा कर दिया है आपने? क्या हम 10, 20, 100, 200, 500 रुपये मोहब्बत का नजराना तो है, तुम क्या दे रहे हो? तुमको उस मोहब्बत से वजह से अल्लाह का रसूल तुम्हें वो देगा जो शायद तुम कह भी नहीं सकते। पढ़ने वाला क्या पढ़ सकता है, उसकी ज़ुबान क्या है? कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, मैं क्या बयान कर सकता हूँ। तो शायरों ने तो ऐसा ऐसा कलाम पढ़ा है कि अगर उसको पढ़ाई जाए तो रातें तो क्या। ऐसे बच्चे पर ये शेर वारिद हुए हैं, इसका दिल इश्क नबी से झूम रहा था। काश कि हम भी अपने कांधों पर, अपने दिलों में उन शेरों का बोझ उठा सकते हों। ये इतना बड़ा इन्होंने इतने बड़ा कलाम पेश किया, ऐसे ऐसे अशार पढ़ गए ये मस्ती में, समझे नहीं समझे। ऐसे ऐसे अशार कल भी इन्होंने पढ़े। अशफाक बहराइची हो, आज़ाद अनवर हो, आपकी सरजमीन पर कितने शौरा आते हैं। आपका ये नौजवान बच्चा है, ये उम्मत का वो बच्चा है। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन न मालूम किस नबी की मोहब्बत की बरकत से किस मकाम को पहुँचेगा। आपको पता ही नहीं होगा कि ये हमज़ा कौन है। एक हमज़ा तो वो पहुँचा था नबी की ग़ुलामी की वजह से, जिसको आका ने फरमाया था सय्यदुश शुहदा। क्या कहा था? हमज़ा तो सय्यदुश शुहदा है। ऐसा मकाम मिलता है तो हो सकता है कि ये सय्यदुश शुअरा हो जाए, ये हो सकता है कि रईसुल क्या चाहिए, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कह दीजिए या रईसुल नाते नबी कहने वाला हो सकता है कि ये 14 साल में अल्लाह ने इसके बालिग होने से पहले ही इसके दिल को नबी के, जैसा कह रहे थे ना कि नबी के इश्क और मोहब्बत से जब सीनों को धोया जाता होगा, वो कह रहे थे ना सोने के, तो जब नबी के सीनों को अल्लाह धोता है तो अल्लाह तौबा के ज़रिए से अल्लाह नबी के ग़ुलामों और नबी के आशिकों को सीनों को भी धो देता है। आपने सुना ही होगा कि इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जो लोग कहते हैं कि वो मादरजाद वली होते हैं। मादरजाद वली का मतलब माँ की गोद से पैदा होता है तो वो वली होता है। जब मुफ्ती हसन साहब ने पिछले जुमे को बच्चों को ऐलान कर दिया कि 3450 मरतबा दरूद पाक का तोहफ़ा रोज़ाना आपको रबीउल अव्वल में पहुँचाना है और पूरे महीने में 1 लाख मरतबा दरूद एक बच्चे की तरफ जाएगा। तो मैंने छोटा से मकतब के बच्चे को देखा, उसके हाथ में तस्बीह 24 घंटे थी। अभी जुमे के बाद मैंने उससे पूछा जो सबसे छोटा था, तेरे हाथ में तस्बीह, मैंने कहा आज कितनी मरतबा दरूद पढ़ा? तो कहने लगा 4000 मरतबा दरूद पढ़ा है। जब कोई बात आती है अल्लाह ना मालूम किन सीनों को, किन अमानतों के लिए और किन जुबानों को किसकी मदाह के लिए जी फरमाया ना। शायर कहता है ना इस मौके से, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे, खाक का एक जर्रा, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे। और आगे क्या कहता है, लोग हैरान थे, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे और इश्क के राजे निहा को वो आया कैसे करे। इश्क के राजे निहा को, नबी के जो इश्क के राज है उसको कैसे आप जो है इश्क के राजे निहा को वो आया कैसे करे। हैरान है लोग अब कैसे करे। और आगे फिर सुनिए शायर क्या कहता है, मदह आका की गदाए बेनिशा कैसे करे, मदह आका की गदाए बेनिशा कैसे करे। फिर वो आगे बोलता है ऐसे करो। 3 बार जब बोला, अब जब चौथी बार वो शायर कह रहा, उसने 3 बातें कही, खाक का जर्रा, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे, इश्क के राजे निहा को वो आया कैसे करे, मदह आका की गदाए बेनवा बेनिशा कैसे करे। आगे वो कहता है मुश्क से धोए जुबान, मुश्क से धोए जुबान फिर बयां ऐसे करे, मुश्क से धोए जुबान फिर बयां ऐसे करे। तो ये तो मुश्क से धोई हुई जुबानें और जो है तौबा और पाक बाज नुफूस कुदसिया होती हैं।
जिनको अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतों के तराने पढ़ने और सुनने की तौफीक होती है, वरना आज ये रबीउल अव्वल का मौका ना होता तो हमारे नौजवान मोबाइलों की गाने और फिल्में देख रहे होते। करम है और शुक्र है हाफिज शहरयार साहब का, और करम है इन शौरा और मद्दाहान रसूल का कि उन्होंने आज हमारी रबीउल अव्वल की इस रात को रबीउल अव्वल की रात बना दिया। इसको संभाल कर रखिएगा, पूरे साल ये नुस्खा आपको काम आएगा और साल भर इनके अशार आपको महमेज देते रहेंगे और साल भर यहाँ के वादे आपको याद रहेंगे और यहाँ का एक एक शेर आपको महमेज दे रहा होगा कि तुमने क्या सुना था और तू क्या कर रहा है। फिर आप कहेंगे काश कि मैं कोई चमड़े का एक टुकड़ा होता, काश कि मैं एक चमड़े का कोई टुकड़ा होता, नाले सरकार में मिलकर मैं सिल गया होता, जब भी नाजुक कदमों में पहनते मुझे आका। क्या बोल रहा है? जब भी नाजुक कदमों में पहनते मुझे आका, नूरानी तलवों को बड़े शौक से चूमा करता। इस कलाम को लेकर जाइए और अपने आप को जो कीजिए। इकबाल कहता है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। आज देख रहे हैं कि फैज़ आम क्या है। ये रबीउल अव्वल का इकबाल कहता है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। है क्या बात है। इकबाल कह रहा है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना है और हबशी को दवाम है। रूमी फना है और हबशी को दवाम है। पता ही नहीं, 8 दिन से जब नातिया मुशारा हो रहा है तो हमने सोचा कि हम भी जो है शेर ही पढ़ेंगे और दाद मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, लेकिन हम भी तकरीर नहीं करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हम तकरीर करने नहीं आए हैं, हमको कोई जो है बिठा ना सके और हमको कोई रोक ना सके। हमने भी सोचा है कि हम भी कुछ शेर आपको सुना दे। कुछ क्या है, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए, रहमत की घटाएं लहर। अच्छा, मेरे से मुसाफिर से 1000 रुपये लगेंगे, इतना सस्ता। ए वसीम साहब ये गलत है, तुमने सब ले लिया कमीशन अपना। नहीं वसीम साहब 1000 देंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। पहले तो बस हम गड़बड़ हो गए हमारी, ये 50 रुपये से हमारा काम नहीं चलेगा। तुमने सारे बैग भर लिए हैं हमजा की बरकत से। अल्लाह इनको भी हमजा की खिदमत और मोहब्बत का सिला दे दे। ये नबी के मोहब्बत करने वालों में है और कारियों के भी बड़े आशिक हैं, उलमा के भी बड़े दीवाने हैं। आज मुझे इतर भी नहीं मिला, पैसे मिल गए, 50 रुपये का इतर खरीद लेंगे। आप जज़ाकल्लाह। अरे पैसे की ज़रूरत तो इन्हीं के बच्चों को ही देना है। पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए, रहमत की घटाएं लहराई, रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, रहमत की घटाएं लहराई। आज भी अगर इस बस्ती वाले और हम सब को उम्मीद की अगर लहरें हमें नहीं भर पाई हैं, रहमत की घटाएं लहराई। अगर आज ऐसे मुबारक दिन में भी हमारे रहमत की घटाएं अगर नहीं लहरा रही होंगी, अगर आसमान वाला उस नबी की इस प्यारी उम्मत को, उसकी मोहब्बत में बैठने वालों को अगर रहमतों से आज उसने हमें नहीं नवाजा तो कौन सा दिन ढूंढेंगे। जुमेरात गुजरी, जुमे का मुबारक दिन गुजरा, रबीउल अव्वल का दिन है, नबी की मदह सनाई हुई है, उलमा की सोहबतों में बैठे हैं। अगर आज भी रहमत की घटाएं हम पर ना लहराएं तो कौन से दिन आएगा। दुनिया की उम्मीदें बर आईं, रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बर आईं, इकरामो अता की बारिश की, इकरामो अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, तहजीब की शमए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, कांटों को गुलों की किस्मत दी,
कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। अल्लाह हम सबको जर्रों को भी, हम तो नबी के खाक पा के जर्रे भी नहीं हैं, है नहीं। वो कारी ज़ुबैर ने फरमाया कसम है खुदा की, मैं तो उनके ग़ुलामों के ज़र्रों के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। हमारी और आपकी पूरे मजमे की हैसियत क्या है, शायर की हैसियत क्या है, मौलाना की हैसियत क्या है, आपकी हमारी हैसियत क्या है। हम तो ज़र्रे खाक पाए रसूल के ज़र्रे की भी हैसियत नहीं रखते। को कांटों को गुलों की किस्मत दी, ज़र्रों के मुकद्दर चमकाए। कुछ कैफ दिया, कुछ कैफ दिया, कुछ होशियारी, कुछ कैफ दिया, कुछ होशियारी, कुछ सोच दिया, कुछ सोच दिया, कुछ साज दिया। आज आपको सब कुछ मिल गया, कुछ सोच दिया, कुछ साज दिया। मैखाने इल्मो इरफा में, मैखाने इल्मो इरफा में तौहीद के सागर छलकाए। है माइक बदल बदल के मुझे देख लो, माइक बदल। सदर साहब के ऊपर ही जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या होगा? सदर साहब दुआ कैसे कराएंगे? अगर दुआ सच्ची लेना है तो फिर माइक मत बंद करो, है नहीं। कुछ कैफ दिया, कुछ कैफ दिया, कुछ होशियारी, कुछ सोच दिया, कुछ साज दिया। मैखाने इल्मो इरफा में तौहीद के सागर छलकाए। हर चीज़ को रानाई देकर दुनिया को हयाते नो बख्शी, हर चीज़ को रानाई देकर दुनिया को हयाते नो बख्शी। सुबहों के भी चेहरों को धोया, सुबहों के भी चेहरों को धोया, रातों के भी गेसू सुलझाए। सुबहों के भी, सुबहों के भी चेहरों को धोया, रातों के भी गेसू सुलझाए। अल्लाह से रिश्तों को जोड़ा, बातिल के तिलस्मों को तोड़ा। खुद वक्त के धारे को मोड़ा, तूफान में सफीने तेरा है। खुद वक्त के धारों को मोड़ा, तूफान में सफीने तेरा है। तलवार भी दी कुर्बान, कुरान भी दिया, दुनिया भी अता की, उक़बा भी। मरने को शहादत फरमाया, जीने के तरीके समझाए। हाय क्या बात है, क्या शायर लिखता है नहीं। कैसा शायर लिख रहा, वो कैसा होगा हैं, कैसा लग रहा है आपको, हमको नहीं। आप सोच रहे बूढ़ा भी सदर साहब भी जने कहाँ से ले, आजकल तो सब निकाल लाएंगे, हम भी ये भी तो कैसे निकाल के ला रहे होंगे। सब आज़ाद अनवर लिख लिख के थोड़ी आते हैं, अपन भी रट लो इनके नाते, है नहीं। मरने को शहादत फरमाया, जीने के तरीके समझाए। मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, दम भर में यहाँ पल भर में वहाँ। देखा आपने, अभी फरमा रहे थे ना हजरत, पांचवा पड़ाव, और आपका अपना कहाँ पड़ाव, यही पड़ाव। सुबह बिस्तर पे पड़ो रहोगे, कुछ उठे भी होगे नहीं, कुछ आप भी तो हम भी तो जागे, है नहीं। मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, हजरत फरमा रहे पांचवा पड़ाव। मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, दम भर में यहाँ, दम भर में वहाँ, पल भर में वहाँ। दम भर में यहाँ, पल भर में वहाँ। अल्लाह हम सबको भी पल भर में नबी की मोहब्बत की चौखट तक पहुँचा दे, सच्चा इश्क पहुँचा दे, दिल को हमारे नबी के कदमों तक पहुँचा दे, नबी के रिश्ते तक पहुँचा दे, नबी की शान तक पहुँचा दे। जिगर मुरादाबादी ने जो एक रिंद है और मदत सुल्ताना का आखिरी शेर मुझे याद नहीं, फिर पढ़ूंगा तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा। उसने कहा कि जिगर मुझे और किसी से काम नहीं है, मुझे तो सिर्फ काम किससे है, मुझे तो सिर्फ एक निस्बत क्या है, सुल्तान मदीना की चाहिए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मजलूमों की फरियाद सुनी, मजलूमों की फरियाद सुनी, मजबूरों की गमखारी की। जख्मों पे खुन को मरहम रखे, बेचैन दिलों के काम आए। औरत को हया की चादर दी, औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। शीशों में नज़ाकत पैदा की, शीशों में नज़ाकत कैसा है, हमजा को कैसी नज़ाकत दी है। क्या प्यारा बच्चा, अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे, अल्लाह नजर बस से बचा दे। इसकी माँ को चाहिए, और अभी तो वसीम उसकी माँ है,
कि कम से कम उसको काजल का एक काला टिक्का लगा के पहुंचा दे। अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे, अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे, और अल्लाह इसको ऐसी नजर अता कर दे रसूल की, अल्लाह इसको अपने रसूल के मोहब्बत के उस आला मकाम पर पहुंचा दे। ये बच्चा अपनी ज़िंदगी के नौखेज़ शबाब और जवानी के उस उम्र में है, और इस जवानी के उम्र में हज़ारों के मजमों को ये इश्क नबी की क्या करता है, वो प्यास बुझाता है। और इश्क नबी के सागर में क्या कर रहा था, ये डुबो रहा था। अल्लाह इसको ऐसा ही हमारी कश्ती का खेवनहार बना दे कि हज़ारों वीरान दिलों को नबी के इश्क मस्ती से ये चमका दे और महका दे, और अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे। दो चार शेर और सुन लीजिए, मैं तो फिर पढ़ रहा हूँ। शीशों को मैं नज़ाकत बख्शी, शीशों में नज़ाकत बख्शी, शीशों में नज़ाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमका है, किरदार के जौहर चमका है। तौहीद का धारा रुक न सका, तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान ने हजारों बल खाए। ए नाम मोहम्मद ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तो सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तो सब कुछ है। होंठों पे तबस्सुम भी आया, होंठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में आंसू भी भर आए। होंठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में आंसू भी भर आए। मेरे दोस्तों, हमारा दिल तो बहुत खुश हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये नबी की मोहब्बत मेरे और मेरे ख़ानदान से कहीं रुखसत ना हो जाए। अल्लाह इस 12 रबीउल अव्वल के इस अजीम प्रोग्राम को अल्लाह कबूल फरमाए। इकबाल कहता है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। हाफिज़ शहरयार साहब, उनके रुफ़क़ा और उनके हौसलामंद नौजवान और यहाँ के ज़िम्मेदार और आप हजरात ने जिस मुबारक प्रोग्राम को सुना है मोहब्बतों के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने नबी की मोहब्बत नसीब फरमा दे, और नबी की मोहब्बत में जीना और मरना हम सब को सिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। हम तो सोच रहे थे कि रोज़ाना रबीउल अव्वल होता है ना, वो कह रहे हैं ना एक और शेर था, लेकिन अब बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। वो शेर था कि हम बार बार जाएं, है ना। जब इश्क बढ़ जाए तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना, जो मदीना साल में एक बार जाता है तो उसका मन होता है कि 2 बार जाए, 2 बार जाता है तो सोचता है कि 4 बार जाए, और 4 बार जाने वाला क्या सोचता है, है बार बार वो कहे, वो पे कहता है कि तो मैं रोज़ वहाँ रहूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुहिब्बीन की इस मजमे को कबूल फरमाए। हमारी और आपकी आज की मजलिस ये मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मुनक़िद हुई है। इसका काम ये बज़्म नाते नबी है, पुरकैफ और पुरनूर महफिल है। इसको पुरनूर और पुरकैफ महफिल कहा जाता है। ये तो ऐसी नूरानी महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये बार बार नसीब फरमा दे। फिर अल्लाह क्या कहते हैं, फिर जल्दी से आ जाए। 12 रबीउल अव्वल कब आ जाए, जल्दी से आ जाए। शब बारात में अल्लाह हमारी मौत का पत्ता न कटा हो। अल्लाह फिर से हमें शब बारात से लेकर रबीउल अव्वल तक की ज़िंदगी अता कर दे। अगर ज़िंदगी हमें अल्लाह नसीब फरमा देगा और हमारा जो है वक्त नहीं हुआ होगा पूरा, तो फिर इंशाअल्लाह हमें बार बार ऐसी महफ़िलों में अल्लाह हम सबको जो है बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अपने दिल निगाह को और अपने वजूद को इश्क़ नबी की आग से तपाने की और नूर नबूवत के अनवारात में गोते लगाने और नहाने और गुस्ल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बार बार इश्क मस्ती के अंदर हम गोते लगाते रहें। अल्लाह आप सब हजरात के इस बैठने को कबूल फरमाए। क्योंकि मुझे तो बार बार शहरयार साहब कह रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है। वो मुझे बोलते कि सदर के ऊपर, मैं सदर हूँ तो फिर इनकी मानता, लेकिन मुझे सदर बनाया। ये मुझे बार बार कान में कह रहे दुआ कर दे, तो मैंने कहा मैं भी तो जने कितने अशार लिख कर आया हुआ है। अब हमजा तो बहुत टाइम हो गया, मैं क्या हमजा की और कुछ एक आदि सुनना।
अच्छा माशा, तो सबको पैसे देना पड़ेंगे। 12 बजे के बाद सुनोगे तो दूसरे दिन का वो टिकट लग जाएगा। 12 से पहले पहले आपने जो दिया था वो कल का था, और आज 12 के बाद क्या हो गया, दूसरा दिन। अल्लाह आप सबको हमजा की मोहब्बतों से भी नवाज दे। और ये भी आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप हमजा को भी अपनी मोहब्बतों से नवाज दे। अल्लाह इसको नजर बस से महफूज फरमाए। भाई ये कह रहे आज़ाद अनवर साहब, बहुत से लोग तो जो है ना इतने चालाक हैं, और कुछ लोग बेचारे बहुत भोले भाले। कुछ लोग तो 20-20 के नोट करवा के आए थे। ऐसा थोड़ी जो 20 के रुपए दे रहे हैं उनकी कोई परचून की दुकान है कि वो गुटखा पान की दुकान से जो आज जितने छुट्टे आए वैसे ले आए। सबको 20-20 रुपए कहाँ से मिल गए? आज क्या दुकान में जो भी बिक रहा हुआ 20 के नोट से हुआ। और बेचारे बहुत सारे तो ऐसे नेक लोग थे, उन्होंने देखा इतना अच्छा शेर पड़ा, पठान साहब खड़े 500 दे के चले गए। तो अल्लाह इनको जल्दी से 500 उम्रें करवा दे अल्लाह, है नहीं। और कुछ बहुत शाणे लोग थे, उन्होंने सोचा 100 दे देंगे और 5 बार 20-20 देंगे तो अल्लाह 5 उम्रें नसीब करेगा। ना मालूम किसकी क्या क्या नीयत है, लेकिन हम समझते बेचारे कुछ तो फंस गए। कह रहा हमें क्या मालूम 20-20 देते, हम 100 काहे को लिया है। वो बेचारे 100 देकर फंस गए, और कुछ ने तो 500 दे दे। और ये आगे बैठे वाले इतने चालाक हैं कि हाफिज शहर यार सबसे कह रहे 500 दो, और खुद जो है 500 के छुट्टे करवा रहे नाजिम साहब से। और नाजिम साहब भी इतने सीधे हैं कि उनको छुट्टे दे रहे। अरे नात इतने अच्छे, वो शेर तो 1 लाख रुपए का था, सबके ऊपर कर्जा निकाल देंगे, नोटिस दे देंगे हमने इतना अच्छा शेर पढ़ा, और आप जो है 500 का नोट दिया उसके भी छुट्टे ले रहे। बहरहाल वो लिखता है एक शायर यूं भी, नात लिखने का ये सामान बना लूं तो लिखो। नात लिखने का ये जो सामान बना के जैसे आप बनाते हैं ना चाय और खिचड़ी और बिरयानी जो है ना, तो क्या कह रहे थे, कल एक बहराइच के शायर आए थे तो हमारे मुफ्ती हसन साहब निजामत कर रहे थे कि बहराइच तो तब्बाखों का शहर है, लेकिन बहराइच से एक ऐसा शायर निकला कि जिसने ऐसी तब्बाखी की है नबी की मोहब्बत की इश्क व मस्ती के मसालों से कि सारी दुनिया को फतह कर लिया है। तो नात लिखने का ये सामान बना लूँ तो, नात लिखने का ये सामान बना लूँ तो ये ना मालूम कितने कितने साल भर से सामान बना के आपको पेश कर रहे, और आप 20-10 रुपए में ऐसा लग रहा है जैसे पान का गुटका लेने आए हैं। हाँ आष्टा वालों, नात का शेर का कीमत 20 रुपए का गुटका दे रहे। और एक साहब तो सामने बैठे, वो इतना उनको हर शेर पसंद आ रहा था, वो इतने झूम रहे थे, मैं समझा सबसे ज़्यादा पैसे ये देंगे। लेकिन आखिर में काम मालूम कहाँ से ढूंढ ढांड के 20-20 रुपए ले आए, और आखिर में सोचा अब तो कोई पड़ेगा नहीं। लेकिन फिर मसला ये होगा, फिर आज़ाद अनवर का मसला, अब किससे लोगे, पड़ोस वालों से उधार लेकर लेना पड़ेगा। मुझको अंबर से दहन अपना बसालू तो लिखो, मुझको अंबर से दहन अपना बसालू तो लिखो। ये जो शेर पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने अपने मुंह को किससे धोया है, मुझको अंबर से दोहन बसालू तो लिखूं। चश्मे, ये भी शेर है बहुत जबरदस्त है, पैसे आप दोगे नहीं और मैं लूंगा भी नहीं आपसे, क्योंकि मेरा शेर जो किसी ने पढ़ा लिखा बहुत वजनी है। चश्मे हूरा, चश्मे हूरा ने बहश्ती का मैं काजल पालू, चश्मे हूरा ने बहश्ती का मैं काजल पालू। और आगे और सुनो, ये 20 रुपए का शेर नहीं है ना, 500 का भी नहीं है। चश्मे हुरान बहश्ती का मैं काजल पालू, शाख सिदरा से कलम पहले बना लूं तो लिखूं। शाख सिदरा से, अब कोई बोल ही नहीं रहा, मैं बोलता था बोलो सुभान, फिर बोलोगे, समझ आता थोड़ी है तुम। हाँ तुम्हारा ऐसे ही काम है, बोलेगा जब बोलोगे सुभान अल्लाह। और वो भी यहाँ बच्चे बिठा दिए पहले तो कि तुम ही चिल्लाते रहो, वो सुभान अल्लाह भी ऐसा कह रहे, अल्लाह रहम करे। शाख सिदरा से कलम पहले, शाख सिदरा समझते हो, हाँ, शाख सिदरा से कलम पहले बना लूँ तो लिखूँ। ऐसे ऐसे भी शायर बोलने वाले कलाम, क्या ख्याल दे रहे। शाख वहाँ सिदरा से कलम लाएंगे, कहाँ से, शाख सिदरा से कलम पहले बना लूँ तो लिखूँ। फिर आगे क्या बोला, या कलम की जगह मिल जाए मुझे नो के हिलाल, या कलम की जगह मुझे, या कलम की जगह मिल जाए मुझे नो के हिलाल। फिर आगे का शेर, अल्लाह अकबर, सफ़ है शम्स से खाली उसे पालू तो लिखूं।
सफ़ह शम्स से। ये उलमा और शायर थे, तो मैं चाह रहा था कि इनको जरा सुना दूं मैं शेर। या कलम की जगह मिल जाए मुझे नोके हिलाल, हिलाल का मतलब चांद, जो शुरू में आता है ना, जैसे पेन की पेंसिल की तरह होता है ना, जैसे किसी ने फरिश्तों ने उस चांद की क्या कर दी हो, पेंसिल की नोक नहीं, पहले कलम की तराश तक पतली कर दी जाती है ना। क्या शायर ने कहाँ से शेर उठाया है, शायर हाँ कहाँ से कहाँ शेर उठाता है, अल्लाह अकबर। या कलम की जगह मिल जाए मुझे नोके हिलाल, सफ़ह शम्स से खाली उसे पालू तो लिखूं, सिबगतुल्लाह से रंगी तो कर लूं कागज। क्या शेर लिखा। ये डायरी जो देख रहे थे ना, साजिद नैयर साहब की बहुत बड़ी डायरी थी, खुदा जाने काय से रंगीन करके लाए थे। सिबगतुल्लाह से रंगीन तो कर लूं तो सिबगतुल्लाह से रंगीन तो कर लूं कागज, फिर हाशिया का बकशा में मंगा लूं तो लिखूं। और अगला एक शेर और सुन लीजिए, ये शायरों के लिए भी था उलमा। अब आप हजरात तो समझ रही हैं, इसलिए पैसे देने वाले हैं नहीं। पहले जिब्रील से आदाबे किताबत सीखूं, पहले जिब्रील से आदाबे किताबत सीखूं, अज़मते इसमें मुबारक की लिखा लूं तो लिखूं, इस अज़मते इसमें मुबारक की लिखा लूं तो लिखूं, उम्र भर पहले पढ़ूं दिल से दरूद व सलाम। ये क्या शायर है। ये इनकी तस्बीह हम आ रहे थे, आज़ाद अनवर सब तस्बीह घुमा दी, मैंने कहा बड़े शेख हो गए यार आज तो, जुमे के दिन न मालूम कितना दूर हम आ रहे थे वहाँ, तो शेख तो बनना ही पड़ेगा ना। शायर क्या कह रहा है, उम्र भर पहले पढ़ूं दिल से दरूद व सलाम, फिर सरापा को आंखों में बसा लूं तो लिखूं। आतिशे इश्क से मैं उसको जला लूं तो लिखूं, नात लिखने की ये हसरत तो है कुदरत, लेकिन ये लवाजिम नहीं मिलते, ये लवाजिम नहीं मिलते, उन्हें पालू तो लिखूं। एक छोटे से बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं। अल्लाह। उसकी माँ ने कहा बेटा चुप रहे, अभी तक तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे भी घर बाहर जा सके। जज़ाक। तो आप लोग सब पूछ कर आए हो ना। जज़ाक। बे दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद। ए अल्लाह तेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम सबको जमा किया आपने, फरमाया पढ़ने लिखने वाले सुनने वालों सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह जो हकीकी इनाम नबी की मोहब्बत का आप अता करते हैं, जिन जिन को आपने अपने नबी की मोहब्बतों का इनाम अता फरमाए हैं, हम गुनहगारों को भी ख़ताकारों को भी वो इनाम अता फरमा दे। आपने जो मोहब्बतें अपने नबी की मोहब्बत करने वालों को दी हैं, हम सब को भी अता फरमा दे। हमारे आका ने तो फरमाया जो कुछ खैर आपके नबी ने मांगी है, हम भी आज के इस मुबारक वक्त में वो खैर मांगते हैं, हम सब को वो सारी खैर अता फरमा दे। और जिन शुरूर से हमारे प्यारे आका ने ए अल्लाह पनाह चाहिए है, उस प्यारे के सदक़े में हम सब को भी दुनिया और आखिरत की तमाम शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे बैठने उठने को कबूल फरमा। हमारी तरफ से करोड़ा करोड़ मरतबा दरूद व सलाम का हदिया और तोहफ़ा हमारे प्यारे आका को पहुँचा दे। हमारे प्यारे आका को हमारी तरफ से सलाम व दरूद का तोहफ़ा पहुँचा दे। गुस्ताखियाँ हो गई हों, बेअदबियाँ हो गई हों, ये सरकार मदीना की महफ़िल थी, ये मदह सना खान रसूल की महफ़िल है। ए अल्लाह इसमें तो बड़े बड़े अदब के साथ बैठने वाले और बड़े अदब के साथ पढ़ने वाले गुज़रे हैं। ए अल्लाह हमको तो न सुनना आया, ना तो हमें पढ़ना आया, ना हमें लिखना आया। ए अल्लाह हम तो उनके सदक़े में कि जिन्होंने अपने प्यारे के मोहब्बत में ऐसा कलाम लिखा और ऐसा कलाम पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक के तोहफ़े दिया करते थे, दुआएं देते थे। ए अल्लाह आज की इस मजलिस में ये बड़ी पाकीज़ा मजलिस थी, हमसे जो बेअदबियाँ हो गई हों हमारे प्यारे के नाम के अंदर हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह ये उम्मत उसी की आसी उम्मत है। ए अल्लाह ये आसी उम्मत को तू माफ़ कर दे, वरना तेरे हबीब बहुत गैरतमंद है।
तेरे हबीब को ऐ अल्लाह इस उम्मत से बहुत प्यार है, उसी हबीब के सदक़े में हम सबको माफ़ कर दे। इस मजमे में अगर नबी की शान में हमसे कोई अदना सी गुस्ताखी हो गई हो, बैठने में उठने में, असल तो ये था कि हम बावजू बैठते, दिल को धोकर बैठते, तौबा करके बैठते, नबी पर दरूद पढ़ कर बैठते, अपने दिल को नबी की मोहब्बतों से सजा कर बैठते। ए अल्लाह, हम ऐसा तो ना कर पाए, लेकिन जो कुछ भी इन अशार ने हमें नबी की मोहब्बतें दी हैं, ए अल्लाह उन्हीं के सदक़े में तो हमारी गुस्ताखी और कमी और कोताहियों को माफ़ फरमा दे। इस मजमे को बख्शाया पहुँचा दे, इनको घरों को रौनक फरमा दे, हमारी नस्लों को इज़्ज़त और शराफत बख्श दे। इस शहर को और इस शहर के ज़िम्मेदारों की हिफाजत फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, इत्तिफाक़ और इत्तेहाद पैदा फरमा, मोहब्बत नसीब फरमा। जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा लिखा, जिनका हक़, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमारी दुआओं को काली कमली वाले के सदक़े, उसके उन अशार के सदक़े, इन शौरा ने जो मोहब्बत से कलाम पेश किया हो, कोई कलाम पेश हो गया हो, कोई कलाम उनके दरबार में कबूल हो गया हो, उसी शेर उसी कलाम के सदक़े में हमारी दुआओं को भी कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। हमारे जो गांव के साथी हैं, खाचरों सिद्दीगंज